दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एनसीएल टारगेट के जो है इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो आप बहुत ध्यान से ये वीडियो पूरा देखें, आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, एक 20 mm साइज वाले ड्रिल की टेपर सैंक का साइज होता है। तो जो हमारा 20 mm साइज वाला जो ड्रिल होता है उसकी टेपर सैंक का साइज होता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं MT1, MT2, MT3 और MT4। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा MT2। MT2 में जो MT2 होता है इसका टेपर सैंक का साइज जो है 20 mm ड्रिल में जो है MT2 होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बाइड धातुओं की ग्राइंडिंग के लिए कौन सा ग्राइंडिंग व्हील प्रयोग करते हैं। तो कार्बाइड धातुओं को हम ग्राइंड करने के लिए कौन से ग्राइंड व्हील का प्रयोग करते हैं। इसके जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड और कोरंड। तो इसके जो राइट आंसर है वो है हमारा डायमंड। हम इस कार्बाइड धातुओं की ग्राइंडिंग के लिए डायमंड धातु का जो ग्राइंडर व्हील होता है उसका हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल यानी रेती का मुख्य कार्य क्या है। तो हम जो फाइल फिटर ट्रेड में जो फाइल का प्रयोग करते हैं उसका मुख्य कार्य क्या है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, धातु का काटना, धातु का जोड़ना, धातु को मापना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा धातु का काटना। फाइल या रेती जो है वो कटिंग औजार के अंतर्गत आता है और इसका कार्य हम जो है धातु को काटने के लिए करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ए, धातु को काटना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रिंकेट फिट का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है। ये क्वेश्चन हम आपको पहले या दूसरे वीडियो में लगभग फिर से बता चुके हैं कि जो हमारा श्रिंकेट फिट होता है वो उसका सर्वोत्तम उदाहरण क्या है। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जामों में आपको ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, साइकिल के पहिए पर फिट टायर, फ्लाई व्हील पर फिट शाफ्ट, स्कूटर के पहिए पर फिट टायर और बैलगाड़ी के पहिए पर फिट रिम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा बैलगाड़ी के पहिए पर फिट रिम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा। अगर आप इसे याद रखते हैं तो आपका एक नंबर जो है आपका कंफर्म हो जाता है। यहाँ पे जो है अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाफ्ट बेसिस पद्धति में। तो यहाँ पे आपको शाफ्ट बेसिस और होल बेसिस पद्धति जो होती है उसमें आपको यहाँ पे याद रखना है शाफ्ट बेसिस पद्धति में क्या होता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शंस दिए गए हैं, होल का साइज शाफ्ट से बड़ा होता है, दूसरा है शाफ्ट का साइज स्थिर होता है, स्वीकृत टॉलरेंस होल पर दी जाती है, इसके बाद शाफ्ट का साइज होल से बड़ा होता है, इसके बाद होल का साइज स्थिर होता है, स्वीकृत टॉलरेंस शिफ्ट पर जो है शाफ्ट पर दी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा शाफ्ट का साइज स्थिर होता है, स्वीकृत टॉलरेंस होल पर दी जाती है। तो यहाँ पे शाफ्ट बेसिस सिस्टम में जो है हम शाफ्ट को स्थिर रखते हैं और होल को यानी स्वीकृत टॉलरेंस होल को हम बढ़ाते जाते हैं। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि होल बेसिस सिस्टम क्या है, तो होल बेसिस सिस्टम में आपका होल हम फिक्स रखते हैं, होल हम स्थिर रखते हैं। इसके अलावा हम जो है शाफ्ट को छोटा करते चले जाते हैं, छोटा या बड़ा जो भी है हम छोटा साइज में करते चले जाते हैं। तो हमें इसमें जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना होगा, शाफ्ट बेसिस सिस्टम में आपको शाफ्ट को स्थिर रखना है और होल को छोटा बड़ा करना है या घटा बढ़ा सकते हैं। इसके बाद होल बेसिस सिस्टम में होल को स्थिर रखना है, शाफ्ट को घटाया बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, होल बेसिस पद्धति में। तो यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया गया है, अभी मैं बता चुका हूँ होल बेसिस पद्धति में क्या होता है। तो यहाँ पे शाफ्ट का साइज होल से बड़ा होता है, होल का साइज शाफ्ट से बड़ा होता है, होल का साइज स्थिर रखा जाता है तथा स्वीकृत टॉलरेंस शाफ्ट पर दी जाती है। इसके बाद शाफ्ट का साइज स्थिर रखा जाता है तथा स्वीकृत टॉलरेंस होल पर दी जाती है। तो यहाँ पे जो है आपको होल बेसिस सिस्टम बताना है। होल बेसिस सिस्टम में मैंने अभी आपको बताया कुछ देर पहले कि होल को हम स्थिर रखते हैं और शाफ्ट को हम टॉलरेंस पद्धति या टॉलरेंस होल मतलब स्वीकृत टॉलरेंस होल पर दी जाती है। तो यहाँ पे जो है हम होल को स्थिर रखते हैं और शाफ्ट को हम घटाया बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा सी। तो दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप दोनों क्वेश्चन में से आपको लगभग हर कहीं आपको पूछ लिया जाता है।
तो आपको बहुत ही याद रखना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारा लुब्रिकेंट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इसके ऑप्शंस हैं मशीन को तेज स्पीड पर चलाने के लिए, मशीन को मेंटेनेंस के लिए, मशीन की ओवरहॉलिंग के लिए और मशीन को कम पावर में स्मूथ चाल पर चलाने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा मशीन को कम पावर में स्मूथ चाल पर चलाने के लिए। तो यहाँ पे जो है इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। जब हम कहीं भी लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं, आप एग्जाम्पल ले लीजिए, एक मोटरसाइकिल का जो इंजन होता है उसमें हम ऑयल भर देते हैं, तो ऑयल से क्या होता है, उसके जो पार्ट्स होते हैं वो बहुत ही स्मूथली तरीके से, बहुत ही मतलब कम पावर में, यानी आप उस पर एक्सीटर थोड़ा खींचते हैं, कम पावर में वो अधिक स्पीड देता है, यानी स्मूथ चाल, यानी बिल्कुल फ्री चलता है। तो इसलिए हम इसका जो है उपयोग करते हैं, तो मशीन को कम पावर में स्मूथ चाल देने के लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। तो कूलेंट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कूलेंट यानी ठंडा करना, कूलेंट का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं मशीन की स्पीड बढ़ाने के लिए, मशीन की मेंटेनेंस के लिए, कार्य क्रिया करते समय टूल तथा कार्य को ठंडा करने के लिए, और मशीन को स्मूथ चाल में चलाने के लिए। तो आप कूलेंट से समझ रहे होंगे कि आप जब फिटर वर्कशॉप या टर्नर मशीनिस्ट वर्कशॉप में जब भी आप लेथ से कार्य करते हैं या हेक्साब्लेड से किसी जॉब को काट रहे होते हैं, तो आप उस पर जो है कूलेंट का प्रयोग करते हैं। तो कूलेंट का प्रयोग हम कब करते हैं, तो आपको पता होगा जब आप उस पर पानी या कुछ भी डालते हैं कूलेंट के लिए, तो जॉब को ठंडा करने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो इसकी राइट आंसर है वो है हमारा सी, कार्य क्रिया करते समय टूल को तथा कार्य को ठंडा करने के लिए, यानी टूल को और कार्य वर्कपीस को ठंडा करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल कट में कितने के कोण पर टीथ कटे होते हैं। तो सिंगल कट फाइल जो होती है हमारी, यहाँ पे आपने देखा होगा सिंगल कट फाइल जो हमारी होती है जिसमें इस टाइप से सिंगल कट दांते होते हैं, तो इसका आपको कोण बताना है, यानी कोण पर टीथ कटे होते हैं, किस कोण पर टीथ कटे होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो है हमारा, ऑप्शंस देख लेते हैं, 10 डिग्री से 25 डिग्री, 30 डिग्री से 40 डिग्री और 40 से 50 डिग्री और 65 से 85 डिग्री। तो सिंगल कट फाइल में जो है 65 से 85 डिग्री के जो है एंगल में जो है कट लगे होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बहाव को कंट्रोल करने वाला बल्ब होता है। तो जो हमारा बहाव होता है, बहाव को कंट्रोल करने के लिए हम किस बल्ब का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस हैं गेट में जो है राइजिंग स्टेम, और एक जो बी है उसमें गेट में नॉट राइजिंग स्टेम, इसके बाद है ग्लोब और चेक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ग्लोब बल्ब का जो है हम प्रयोग बहाव को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। ग्लोब बल्ब जो है इस टाइप से होता है, इसका प्रयोग हम जो है बहाव को नियंत्रित करने के लिए, बहाव को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। इसमें जो है हम ग्लोब बल्ब में जो है हम पूरी तरह जल को बंद नहीं करते हैं या मार्ग को बंद नहीं करते, इसका प्रयोग केवल हम कंट्रोल करने के लिए होती है, क्योंकि जो पाइप की प्रेशर से जो पानी आ रहा होता है उसे हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं। बट इसे ग्लोब बल्ब में जो है हम पानी को पूरी तरह बंद नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो है इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ग्लोब, आपको याद रखना होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रिल द्वारा किए गए होल को शुद्ध रूप में लाने के लिए हम जिस टूल का प्रयोग करते हैं वह है। तो ड्रिल द्वारा किए गए होल को शुद्ध रूप में लाने के लिए हम किस टूल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है बियरिंग, रीमर, गियर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा रीमर। आपने देखा होगा जब भी हम किसी जॉब में ड्रिल करते हैं, ड्रिल करने के बाद हमें जॉब की फिनिशिंग करनी होती है, तो हम वहाँ रीमिंग की क्रिया करते हैं या रीमर का प्रयोग करते हैं, जिससे कि होल बहुत ही सूक्ष्म तरीके से शुद्ध हो जाता है या साफ हो जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है माल को काटने का काम कौन करता है। यानी आपका जो जॉब होता है, वर्कपीस होता है या फिर किसी धातु होती है, उसको काटने के लिए हम किस प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो है बियरिंग, रीमर, गियर और स्क्रैपर। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर है वो है हमारा स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग की क्रिया में जो है हम धातु को हटाते हैं, यानी जिसे हम माल कहते हैं, धातु को हटाते हैं। तो धातु को हटाने की क्रिया कौन करता है, स्क्रैपिंग करता है, स्क्रैपिंग में होती है।
स्क्रैपर द्वारा हम इसे हटाया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफेस फिनिश में फाइनल फिनिश का चिन्ह कौन सा है। तो यहाँ पे जो है सरफेस फिनिशिंग में जो है फाइल फिनिशिंग का चिन्ह आपको यहाँ पे बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे सरफेस फिनिश में जो है हम फाइनल जो फिनिशिंग होती है उसको हम किस चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। तो यहाँ पे आपको चिन्ह का नाम बताना है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं वी बना है, एक एक्स बना है, एक यहाँ पे जो है एल बना है, यानी जो यहाँ पे लंब वाला चिन्ह है। इसके बाद यहाँ पे दो बराबर वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा भी, जो है हम जब भी हम फाइनल फिनिशिंग के लिए जो हम चिन्ह प्रयोग करते हैं उसे हम भी से दर्शाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डायगोनल फिनिश का चिन्ह कौन सा है। यहाँ पे आपको डायगोनल फिनिश का जो है आपको चिन्ह बताना है। तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे चिन्ह देख रहे होंगे, 4 प्रकार के यहाँ पे चिन्ह दिए गए हैं, आप यहाँ से जो है स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा जो है हमारा बी यानी एक्स। यहाँ पे जो है डायगोनल फिनिशिंग के लिए जो है हम एक्स चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से चिन्ह, यहाँ पे आपको चिन्ह दिखाया गया है, 2 डंडे यहाँ पे हैं, बराबर का जो चिन्ह है यहाँ पे बराबर के हिसाब से जो चिन्ह है 2 डंडे हैं समांतर, इनमें किसके लिए प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो है आपको इस चिन्ह का प्रयोग बताना है कि किसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो है फाइनल फिनिश, लंब रूप में फिनिश, समांतर फिनिश, शेपिंग मशीन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा समांतर फिनिशिंग शेपिंग मशीन द्वारा। ऐसे हम शेपिंग मशीन द्वारा जो है समांतर फिनिशिंग की क्रिया कर रहे हैं। तो इससे चिन्ह को आपको याद रखना है। चिन्ह हमेशा जो है लगभग पूछे जाते हैं, तो आपको दिमाग में बैठा लेना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा डबल कट फिनिशिंग के लिए पहला कट कितने डिग्री का होता है। तो डबल कट फिनिशिंग के लिए जो पहला कट होता है वो कितने डिग्री का होता है। तो यहाँ पे जो है आपने देखा होगा कि तो यहाँ पे जो है ऑप्शंस हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा, तो इसका राइट आंसर जो है हमारा बी है, 30 डिग्री हम इसे रखते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल कहलाता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शंस हैं फाइल के गुम हो जाने को, फाइल के टूट जाने को, फाइल के बीचों बीच लंबाई में थोड़ा सा उभार करने को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा फाइल के बीचों बीच लंबाई में थोड़ा सा उभार करने के लिए जो है हम कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल कहा जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टेपिंग करते समय टेप के टूटने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है। यहाँ पे आपको कारण नहीं है बताना है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो है हमारे टेप पर कोर्स थ्रेड्स हैं, अत्यधिक डाउनवर्ड फ्रेश लगाया गया है, इसके बाद कटिंग डायल का प्रयोग किया गया है, चौथा है जो है हमारा टेप ड्रिल साइज छोटा होना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा, तो यहाँ पे जो है ए इसका राइट आंसर है, टेप पर कोर्स थ्रेड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटेंशन रॉड किसका बना होता है। तो यहाँ पे जो है कास्ट आयरन, स्टील, तांबा और लोहा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा स्टील का जो है बना होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इनसाइड माइक्रोमीटर प्रयोग करते समय निम्नलिखित में से कौन सी सावधानियां आवश्यक नहीं है। तो जब हम इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं तो उसके सावधानियां में आवश्यक कौन सी सावधानियां आवश्यक नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है इसका प्रयोग सदैव हैंडल लगाकर करना चाहिए, इसका प्रयोग माप के अनुसार ही करना चाहिए, और तीसरा है कार्य न होने की दशा में ऑयल लगाकर रखना चाहिए, और उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा उपयुक्त सभी सत्य हैं। यहाँ पे जो है आवश्यक सावधानियां नहीं है, यानी ये सभी सावधानियां जो है यहाँ पे दी गई हैं ये नहीं है। तो दोस्तों आज जो हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।